सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो भाई देखो, पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन तुमने पूरा भर दिया था कि भैया प्रेजेंटेशन वीडियो लेके आओ, बिजनेस स्टडीज में आंसर कैसे दिखाने होते हैं। आज वही सब कुछ कवर करूंगा। पर सबसे पहले अपने जहन में एक बात बिठा लो यार, अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन खराब है बिजनेस स्टडीज या किसी भी बोर्ड एग्जाम में, तो भाई तुम चाहे कितने भी सही आंसर लिखाओ, नंबर तुम्हें अच्छे नहीं मिलेंगे। और मैं तुम्हें यह बात एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं यार, मैंने खुद एसआरसीसी क्रैक करा है एंड मेरे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट, हजारों बच्चे मैंने पढ़ाए हैं जिनके 90 अबव आए और टॉप कॉलेजेस पहुंचे हैं। उन सबका एक्सपीरियंस यही है। तुम किसी भी इंसान से, अपने भैया से आगे बात कर लो जिसके 90 अबव आए हैं, वो अपनी या किसी और की स्टोरी बताएगा जहां पे भाई उसने गलत आंसर लिख दिए, ठीक, फिर भी सही मार्क्स मिले, पूरे मार्क्स मिले, क्योंकि आंसर की प्रेजेंटेशन करेक्ट थी। प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम में की होती है, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब ऐसा होता क्यों है ये भी मैं तुम्हें बताता हूं। देखो यार, ये कोई तुम्हारा फेरी टेल वर्ल्ड नहीं है, ये रियल लाइफ है। यहां पे कड़वी चीजें होती हैं और वो कड़वी सच्चाई सुन लो। जो एग्जाम का चेकर होता है ना, तुम्हें लगता होगा वो पूरे फोकस से चेक करता है, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है तो वो बिल्कुल ध्यान से चेक करता हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई उसके पास हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज होती हैं कुछ दिनों के अंदर चेक करने के लिए। अब वो इंसान भी भाई इंसान ही है, पूरा दिन चेक करते 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 एंड तक आते आते वो भी बेध्यानी करता है। उसका भी मन नहीं करता कि यार इतनी बड़े बड़े पुलिंदे कौन चेक करेगा। तो उसके लिए आपको लाइफ आसान बनानी पड़ेगी, और जब आप बनाओगे तो वो आपको पूरे नंबर से रिवॉर्ड करेगा। आपको करना क्या है? एक तो नंबर 1, मेक श्योर उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाए। भाई वो आंसर पढ़ते ही कह दे कि हाँ यार, ऊपर ऊपर से देखते ही कि यार इसको आंसर आता है, मैं पूरा पढ़ने की मेरे को मेहनत नहीं करनी। वो कैसे अचीव होगा बताऊंगा। दूसरा, अगर आपकी आंसर शीट देख के उसे मजा नहीं आ रहा, उसे सिर्फ लिखा हुआ भरा 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 लिख रहा है, ठीक है, तो वो भाई स्ट्रिक्ट चेकिंग करेगा, तेजी से हाथ चलाएगा, जहां देखेगा गलती उसे काटेगा और अपने नंबर बांट के आगे बढ़ेगा। ये दोनों गलतियां हमें नहीं करनी। कैसे नहीं करनी सुनो। अब मैंने आप लोगों के साथ एक्चुअल आपके लिए एक आंसर शीट लिखी है, डाउनलोड लिंक आपको नीचे का मिल जाएगा। किसके साथ बैठ के लिखी है? आयुष्मान बत्रा के साथ लिखी है। कौन है भाई ये? इस इंसान के बिजनेस स्टडीज में भी फुल मार्क्स थे, सीयूईटी के AIR 1 थे 2022 में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे भैया यानी मेरे ये स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। अगर तुम कमेंट्स में बोलोगे इनको पॉडकास्ट के लिए भी बुला लेंगे, ठीक है। तो भाई ये एसआरसीसी में आप पढ़ रहे हो, इन्हीं के साथ बैठ के मैंने सारे पॉइंटर्स लिखे हैं। और भाई स्टूडेंट थे तो वही मैंने पॉइंटर्स कहीं ना कहीं ये दिए भी थे सारे, ठीक है, कि कैसे आंसर शीट प्रेजेंट करनी होती है, क्या करना होता है। सबसे पहली चीज, क्रिएट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ्स। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, आंसर शीट में आके देखो जो 1 मार्कर आंसर्स होते हैं इनको तो आप एक एक लाइन में लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जहां बात आ जाती है हमारे 4 मार्कर की, 5 मार्कर, 6 मार्कर, मैं सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, 3 to 6 मार्कर सारे आंसर्स में, हमेशा याद रखना आंसर कभी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं, पॉइंटर फॉर्म में। चाहे आपकी बुक में पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा हो, पर उसको पॉइंटर फॉर्म में तोड़ के लिख के आना है। और याद रखना हर पॉइंट के बाद एक ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, ठीक है। इससे क्या है पता चलेगा, एस्थेटिक्स लगेगा। इंस्टाग्राम स्टोरीज में नहीं डालते हम एस्थेटिक AF, तो वो वाली चीज आपकी आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, अंडरलाइन द पॉइंट विच मेक्स आंसर अट्रैक्टिव। अब इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें क्या बोला था? आंसर चेकर को तुम्हें ऐसी स्टेज पे लाके देना है कि भैया वो कहे मेरे को आंसर पूरा चेक ही नहीं करना, इसने वर्ड लिख दिया, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, इसको आंसर आता है। अब देखो, क्वेश्चन पे तो नहीं जा रहे हम कि क्वेश्चन क्या था यहां पे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं ले रहे हम। यहां पे आंसर जो भी था उस क्वेश्चन का, देखो वैसे तो पूछा गया था क्वेश्चन में, केस स्टडी थी कि भाई रिक्रूटमेंट पे कौन सी हम चूज करते हैं वैकेंसीज को फिल करने के लिए, पर इंसान ने इसने रिक्रूटमेंट वर्ड लिखा, अंडरलाइन कर दिया। अब चेकर जब पढ़ेगा ना, जब वो चेकर सॉल्व करने बैठेगा, वो कहेगा यार इस पूरे क्वेश्चन का आंसर, 2-3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन था, इसका आंसर रिक्रूटमेंट था, वो मेरे को दिख गया अलग से ही अंडरलाइन होने की वजह से, मेरा काम खत्म हो गया। इस बच्चे को आंसर आता है, पूरे मार्क्स दो, क्या खामखा के टेंशन लेना, पूरा पढ़ के, ठीक है। उसके बाद पर अब तुम्हारे दिमाग में, चलो हाँ आगे आने से पहले तुम्हारे दिमाग में शायद एक क्वेश्चन भी आएगा कि भैया ये कैसे पता चलेगा। देखो मैंने यहां पे NCERT का, हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का है, ठीक है। अब सुनो,
अगर आप मेरे थ्रू बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, यहां पे ये एनसीईआरटी से सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ाता हूं, आपको ये समझना है, बोर्ड्स हो चाहे सीयूईटी हो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज आती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी के आंसर्स लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो भाई मैंने जब भी एनसीईआरटी पढ़ाई है अपने लेक्चर्स में, आपको ये सारे मैंने मार्क करवा के दिए हैं कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में कुछ मत लिखना, ये लाइनें लिख लेना और इसमें वर्ड मार्क करवाए हैं कि ये वर्ड अंडरलाइन कराना, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये वाले नोट्स चाहिए भाई, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, नीचे पिन कमेंट में मैं दे रहा हूं। अभी तक मैंने, जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है अभी चैनल पे। ठीक है, बाद के चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो। और अगर पढ़ना चाहते हो बिल्कुल डेप्थ में एनसीईआरटी से, तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये मेक श्योर कर लो कि आपको सारे पता, नोट्स में प्रोवाइड कर ही रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं वैसे यहां पे लिखना, मुझे आंसर चाहिए था, मुझे अब रियलाइज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, जैसे ही कोई आंसर खत्म हो, ठीक है, आप लोग देख रहे हो यहां पे 1 मार्कर को छोड़ के हर आंसर के बाद एक लाइन खींची है, पेंसिल से खींच के आना। क्यों खींच के आना? ताकि चेकर के लिए एस्थेटिक हो, उसे दिखे कि हाँ भाई यहां आंसर खत्म हो गया है और इस बच्चे ने मेहनत करी है। ठीक है, उसके अलावा गिव एग्जांपल इन एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। ठीक है, आपको जो रियल केस स्टडीज हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है यार, अब आपका पैटर्न चेंज हो गया यार, आप लोगों को जितने ज्यादा, जितनी लेटेस्ट केस स्टडीज है ना, वो यूज करनी है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं, देखो मैंने यहां पे पढ़ाई थी केस स्टडी प्लानिंग की लिमिटेशन में, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। क्यों? मैंने ड्रीम 11 की केस स्टडी दी थी कि पिछले साल ड्रीम 11 जो फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है, उसको जीएसटी का 40,000 करोड़ का नोटिस मिल गया था, कंपनी 65,000 करोड़ की है। तो ये क्या हुआ? ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट हुआ? ये हमारा पार्ट हुआ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट का, जहां पे आपका इकोनॉमिक और लीगल दोनों, जहां पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में टैक्स रेट बढ़ा, जीएसटी 28% लग गया इन सारी फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप पे। और लीगल एनवायरनमेंट क्यों घुसा? क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज ने उन्हें 40,000 करोड़ का नोटिस भेज दिया। तो यहां पे दोनों चीजें उसको इफेक्ट करी। तो ऐसे आपको केस स्टडीज बोर्ड में लिख के आनी है, बहुत ही भयंकर इंप्रेस हो जाएगा चेकर। ठीक है, जितने ज्यादा एग्जांपल पता हो बढ़िया, एनसीईआरटी के एग्जांपल लिख लो। और अगर तुम्हें एग्जांपल जानने, अगेन मैंने लेक्चर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स कवर करे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा राइट एंड आंसर इन बेटर हैंडराइटिंग। देखो ये मैं सिर्फ बिजनेस स्टडीज के लिए नहीं कह रहा, हैंडराइटिंग खराब है ना, कितने भी सही आंसर लिखाओ, कितने भी सही आंसर, पूरा सब कुछ ठीक लिखाओ, तुम्हारे पूरे नंबर नहीं आएंगे। तुम्हारे 60s में आने होंगे ना, 80s में आ जाएंगे। राइटिंग ठीक है तो, प्रेजेंटेशन ठीक है तो, एग्जांपल्स छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, लाइन ड्रॉ कराए, अंडरलाइन कराए, राइटिंग सही लिखा है, इतना कराए ना हर सब्जेक्ट में, भाई तुम्हारे गलत आंसर्स पे भी तुम्हें नंबर मिलेंगे। तुम्हें कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे सुधारनी है? सिंपल सा फंडा है, प्रैक्टिस। ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्शियसली अभी से लिखोगे, दिन के पेज घिसना चालू करोगे। मैं बच्चों को बिजनेस स्टडीज पढ़ाता था, जब ऑफलाइन पढ़ाता, फिर भी उन्हें आर्टिकल राइटिंग करवाता था, ताकि दिमाग में जो आंसर है उसको पेपर पे लिखना है और राइटिंग में इंप्रूव हो। ठीक है, यूज सम टेक्निकल और डिफरेंट वर्ड्स इन आंसर विच विल मेक आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, कुछ टेक्निकल वर्ड जो एनसीईआरटी में यूज करे हुए हैं उनको लिख के आ जाओ। ठीक है, अगेन इसका भी मैंने यहां पे आप लोगों के लिए एग्जांपल जैसे मार्क किया था। ठीक है, मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अब देखो यहां पे अगर आप लिखाओ नथिंग इज कांस्टेंट, ठीक है, नथिंग इज कांस्टेंट और इसे अंडरलाइन कराओ, तो भाई आपका चेकर इंप्रेस हो जाएगा। वो कहेगा भाई इसको लैंग्वेज भी आती है, जो बुक में प्रॉपर लैंग्वेज है, इसको आंसर भी आता है, और वो पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, अब हमारे और लास्ट में क्या है? यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। अब यूज फ्लो चार्ट एंड डायग्राम क्या है? देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये बेसिकली सीबीएसई के टॉपर की ही आंसर शीट है। ठीक है, जो एग्जाम में एक्चुअल हुई थी, ये सीबीएसई ऑफिशियली खुद निकालता है। ठीक है, कि बच्चे की क्या आंसर शीट थी। देखो अब इस बंदे ने, इस इंसान ने, यहां पे आप देख रहे हो ये डायग्राम बना रखा है प्रॉपर। ये डायग्राम कोई नहीं है, अपने आप से नहीं बनाया, एनसीईआरटी से ही उठाया भाई। ये देखो यहां पे देखो कार्टून बना रखा है, डायग्राम बना रखा है प्रॉपर। ठीक है, क्या फायदा इस सब का? इससे भाई साहब आपका चेकर इंप्रेस हो जाता है कि यार इसने कितनी मेहनत करी है, कितना ढंग से लिखा है। चेकर को इंप्रेस भी करना आपका काम है, सिर्फ सही आंसर लिखना आपका काम नहीं है, इस बात को समझ लो। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से डायग्राम वायग्राम देखो और बना के आओ। लास्ट में फॉलो क्लियर स्ट्रक्चर।
ठीक है। क्लियर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, देखो ये मैं आपको आंसर शीट दे रहा हूं, इसको बैठो डाउनलोड कर लेना, एनालाइज कर लेना, ठीक है। आप जो इसके बड़े आंसर्स देखोगे ना, उसमें देखना एक स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में लिख के आते हैं, राइट। इससे आपको क्लैरिटी देनी है चेकर को कि हाँ यार मेन कंटेंट यहां पे है, बाकी ऊपर नीचे स्टार्ट एंड कर रखा है, उसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं तो वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। मेरे को उसको गोल ये है मेन कि भाई उसे पूरा आंसर ना पढ़ना पड़े, वो बस उतने एलिमेंट्स पढ़ ले जिससे कि उसको पता चल जाए आंसर सही है। और तभी मैंने बोला स्टार्टिंग में, इनकरेंट लिख के आओगे आंसर तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने सही चीजों को हाईलाइट कर रखा है, और जो गलत इधर उधर की चीजें हैं वो इधर बस घुस गई हैं, इधर उधर कोने में छुप गई हैं, ठीक है गाइस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एंडिंग नोट पे बता रहा हूं, तुम्हें अगर जानने हैं प्रॉपर इन डेप्थ एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, इन डेप्थ पढ़ना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, मेरी बिजनेस स्टडीज की प्रॉपर प्लेलिस्ट चल रही है, तुम्हें एनसीईआरटी के प्रॉपर नोट्स भी दे दूंगा, सब नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके पढ़ो। डेली आधा घंटा का सिर्फ लेक्चर अपलोड करता हूं, पूरा सिलेबस करवा दूंगा एग्जाम तक, और तुम्हें ऐसा पढ़ा दूंगा तुम कहोगे जिंदगी में भी नहीं भूलूंगा भैया, और आपने मजा दिला दिया ऐसा पढ़ा के, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।